हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें? हम विवेकानंद को क्यों जानें? हम विवेकानंद को क्यों समझें? इस देश के हर युवा को विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा। भारत के युवाओं को इन 4 चीजों पर अपना ध्यान देना चाहिए, सबको। इस देश में, हमारे देश में प्रथा है दिवस मनाने की, बाल दिवस, यूथ दिवस। लेकिन दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, गोल, वो ये है कि जिस व्यक्ति के सम्मान में हम दिवस को मना रहे हैं, उससे प्रेरणा लेना। किसी भी दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य है उस व्यक्ति से प्रेरणा लेना, उस व्यक्ति के आदर्शों को समझना और फिर यथासंभव उसका पालन करना। नरेंद्र नाथ दत्त एक ऑफिशियल नाम उनका है, जो बाद में बने स्वामी विवेकानंद। आज आप लोगों ने यूथ दिवस मनाया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उनके माता पिता का नाम ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद नाम दिया किसने था। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद को आदर्श क्यों माना जाए। बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि विवेकानंद आज के इस युग में सर्वाधिक प्रासंगिक है, मोस्ट रेलेवेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है विवेकानंद नाम किसने दिया था स्वामी जी को? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें? हम विवेकानंद को क्यों जानें? हम विवेकानंद को क्यों समझें? और मैंने कहा कि भारत का भविष्य विवेकानंद है। युवाओं का देश है ना, और ये युवा सन्यासी है, और भारत का भविष्य विवेकानंद है। इस देश के हर युवा को विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? जीवन यानी संघर्ष। श्री राम भगवान है, संघर्ष। श्री कृष्ण भगवान है, संघर्ष। संघर्ष, जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। और ये जो सबसे करीबी मित्र है, अगर ये कमजोर हो जाए तो आप खत्म। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई विश्वविद्यालय, कोई मां बाप, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन यानी संघर्ष, और संघर्ष में सबसे करीबी साथी मन। इस दुनिया में ये जो जीवन है हमारा ना, हर जगह गाना है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर काम करना चाहिए। स्वामी जी शिकागो में थे, तो बच्चे जो है एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे नदी के किनारे।
बच्चे एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे, निशाना लग नहीं रहा था। स्वामी जी गए, स्वामी विवेकानंद गए बच्चों के पास, बोले गन हमको दो, हम लगाते हैं। तो उन्होंने जितनी बार निशाना लगाया, निशाना लगा। तो लड़कों ने पूछा कि आपने कहां से शूटिंग सीखी? बोले मैंने शूटिंग नहीं सीखी, मैंने ध्यान सीखा है। ये पहली चीज है जो हम स्वामी विवेकानंद से ले सकते हैं, ध्यान। ध्यान यानी वो दवा जो मन को शक्तिशाली बनाती है। स्वामी विवेकानंद की ये पहली देन है। कहते थे मैं पूरी दुनिया को ध्यान में कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान करोगे मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। जीवन और मन का क्या संबंध? क्योंकि जीवन संघर्ष है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन से लड़के बच्चे हैं? 24 का चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयारी में है। 60+ का आदमी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, मन के बल पे ही तो तैयार है। 21 साल का युवा सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी? लगेगी। स्वामी विवेकानंद की पहली देन है ध्यान। जो हमें उनसे लेनी है, देश के हर युवा को लेनी है। हर युवा को ध्यान से जुड़ना चाहिए। तुम्हारा जीवन संघर्ष है, हर जगह, हर कदम, हर घड़ी। संघर्ष में तुम्हारा सबसे करीबी साथी है तुम्हारा मन, और वही अगर कमजोर हो जाए, ध्यान। ध्यान से नरेंद्र क्या बने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी मतलब इंद्रियों का मालिक, विवेक मतलब जिसके पास विजडम है। जो अपनी इंद्रियों का मालिक है और जिसके पास विजडम है वो आनंद में ही रहेगा। बस यही सूत्र है। ध्यान से धर्म का विकास होगा। कैसे? ये अब दूसरी देन है स्वामी विवेकानंद की। ध्यान से धर्म, एक ताकतवर मन ही सजदा कर सकता है। भिखमंगा, मरा हुआ, परेशान, चिंतित, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारे में जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो स्वामी विवेकानंद का मानना है कि ध्यान से धर्म का विकास होगा, मन ताकतवर होगा। और वो ताकतवर मन, चिंता मुक्त मन, वो चाहे सजदा करे, चाहे आरती उतारे, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, वो डूबा रहेगा। शिकागो की धर्म सभा, पेरिस की धर्म सभा, अब इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी हर जगह उस आदमी ने कुछ विशेष काम किए। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, रिचमंड, पेरिस, इंग्लैंड, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त एक ऐसा आदमी था जिसने ध्यान की शक्ति पर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। शिकागो कॉन्फ्रेंस। शक्ति, धार्मिक होना जरूरी है शक्ति पाने के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए। शक्ति, तुम्हें प्रेम करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें पढ़ना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें युद्ध करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी है, शक्ति चाहिए। भगवान की परिभाषा क्या है? ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। शक्ति,
और ये शक्ति का जो मूल आधार है वो है ध्यान। उठो, जागो। स्टेटमेंट्स स्वामी विवेकानंद के ऐसे ऐसे हैं। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी मृत्यु है। कब तक माइंड कैप्सूल खाकर मन को मजबूत करोगे? कब तक मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर अपने आप को ताकतवर बनाओगे? साधना करनी पड़ेगी, और सबको करनी पड़ी। राम को करनी पड़ी, कृष्ण को करनी पड़ी, जीसस को, मोहम्मद को, सबको सबको, कोई अपवाद नहीं है। शक्ति जीवन का आधार बिंदु है। शक्ति। अब इस शक्ति का करना क्या है? हर आदमी को शक्ति चाहिए। किस लिए? भोग करने के लिए। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो पहली देन है विवेकानंद की ध्यान, दूसरी देन है धर्म, तीसरा सिद्धांत है शक्ति। वो कहा करते थे कि मुझे अगर युवाओं की एक अच्छी फौज मिल जाए तो मैं इस देश में क्रांति कर दूं। मिल क्या जाए, मिल ही गई है। शक्ति। शक्ति किस लिए पानी? भोग करने के लिए। और इस भोग के बारे में इतना सोच रहे हैं कि शक्ति अर्जित करने पर ध्यान ही नहीं है। तो चौथी बात विवेकानंद ने कही कि शक्ति पानी है सेवा करने के लिए। 1897 में आरके मिशन का गठन किया, रामकृष्ण मिशन। सोशल सर्विस, सोशल गुड। यही तो कबीर ने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और पारमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और जीवन का उद्देश्य क्या है? परमारथ के कारण। भोग नहीं पाओगे, कोई नहीं भोग पाया। जितने लोगों ने शक्ति से भोगने की कोशिश की, उनका अंतिम चरण आईसीयू में रहा। इसी को नरक कहा गया है। इंद्रियां उपयोग करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं है। ये चार चीजें, ध्यान, धर्म, शक्ति और सेवा। भारत के युवाओं को इन चार चीजों पर अपना ध्यान देना चाहिए। सबको। देश संकट से गुजर रहा है, देश का हर व्यक्ति परेशान है। इन चार चीजों को आप विवेकानंद से ले लीजिए, ध्यान, धर्म, शक्ति और सेवा। और सरकार, आप तो महान बनेंगे ही बनेंगे, आपके साथ साथ ये देश भी महान बनेगा। जय हिंद।